जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सबकी नज़र फैसले पर थी और जैसे ही हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है, अगली सुनवाई 3 जुलाई को होना है, जिसके बाद अब लगातार महागठबंधन जो है उसके नेता निशाने पर हैं। एनडीए ने हमला बोलना शुरू कर दिया तो जेडीयू की तरफ से उनके प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा संभाल लिया और साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि डेटा को संरक्षित रखा जाए, इस वक्त तत्काल रोक लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि जो जातीय जनगणना हो रही है उसमें सर्वदलीय सहमति थी। एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है बीजेपी के नेता थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले आप सुनिए। विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव सर्वदलीय सहमति के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के तहत जाति गणना का नीतिगत फैसला और ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह इस निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको प्रिजर्व रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय जो फैसला है, जो विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उसको गंभीरता से राजनीतिक चश्मे से जरूर देखना चाहिए। तो साफ तौर पर जेडीयू प्रवक्ता ने कह दिया कि ये तत्काल रोक है, अंततः फैसला जो है वो जातीय जनगणना के पक्ष में ही आएगा क्योंकि जो प्रस्ताव पास किया गया था वो बाकायदा सर्वसम्मति से किया गया था, सभी दल ये चाहते थे और सरकार की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गई कि ये बिल्कुल संवैधानिक दायरे में आता है, बाकायदा इसके लिए बजट ये प्रावधान किया गया। लेकिन जो विरोध में याचिका दायर हुई उसमें कहा गया कि इसके लिए कोई बजट नहीं बना था, लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि इसके लिए बाकायदा नीतिगत बजट बनाया गया और संविधान की धाराओं का जिक्र किया गया कि बिल्कुल संवैधानिक है, ये बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना के मसले पर फैसले आने के बाद बिहार का सियासी पारा जो है चढ़ चुका है। हाईकोर्ट की तरफ से कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन महागठबंधन की सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है, अगली सुनवाई 3 जुलाई को होना है। अब सबकी नज़र जो है वो 3 जुलाई पर टिक गई है कि आखिर जो है 3 जुलाई को जातीय जनगणना के मसले पर क्या कुछ फैसला आएगा, क्योंकि जातीय जनगणना ही आने वाले लोकसभा चुनाव के भविष्य का निर्धारण करेगा। क्योंकि अगर जातीय जनगणना पर मसला रुक जाता है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जातीय जनगणना होती है तो फिर चुनावी माहौल बनेगा कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ में रही। बीजेपी नहीं चाहती है कि ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना पर ही निर्भर करेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। आपको याद होगा जब भी ओबीसी आरक्षण की बात आती है तो इससे क्षेत्रीय दलों को फायदा पहुंचता है और बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने बाकायदा सदन में इस बात को कह दिया था कि वो जातीय जनगणना नहीं करवा सकती है या वो नहीं करवाना चाहती है। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना को लेकर सियासत जो है वो काफ़ी गर्मा गई है, सियासी पारा चढ़ चुका है। और हालांकि नीरज कुमार ने इसको लेकर डिफेंड किया और कहा कि सभी दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया था, इसलिए इस पर सवाल खड़ा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फेसबुक पर देख रहे हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।